ध्यान रखना, जैसे अपने पिता की सौगंध खाई सोई ठट्टरी मार के हंस गई। प्राणपत नाराज मत हुई, तो वैसी मजाक कर रही, भाई परीक्षा ले रही, चलो घर चलो, बहुत समय है वो, तुम्हें हारे थके हो गए। भाइयों, रात्रि के चौथे भाग में ब्रह्म मुहूर्त में उद्यानपाद महाराज ने छोटी रानी के साथ पान ग्रहण किया था, तो छोटी रानी की काया में गर्भ आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे 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 समय बढ़ता जा रहा था। संत की वाणी सत्य हो गई थी। दोनों रानियों की काया में गर्भ आया, समय बढ़ रहा है। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोल ले, ठीक है, ऊ शरीर डार वो ठीक है ना जाला। हेलो ताली बजाए दर्शन चल रहा था। धीरे 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 जब मैया सुनीति की काया में 4 मास का गर्भ था, एक दासी ने सूचना दी है सुरुचि को, मैया तो कुछ मालूम है, जो तेरी सौत है आहा बाके उधर में 4 महीने का गर्भ है, 4 मास का। ए बालक कागल हल्ला कर रहे हो, का पूर्ण भैया सर्व तो चीनी को रवा दिए का। हेलो, ये बड़े बड़े ज्यादा बालक कह रहे हैं, बालक आता है सोता है। आज से भैया आज का मीठा जल तो पूर्ण भैया की तरफ से जितने भक्त बैठे उनके लिए, पर बेटा इलामती समझ के जो आ जा रहे हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब सुरुचि को पता चला है कि मेरी सौत के काया में 4 महीने का गर्भ है, तो ध्यान रखना, उद्यानपाद महाराज से सुरुचि बोली है क्या, सोनो पिया धर ध्यान, आरे हुक्म पति कर दिए जंगी, हुक्म पति कर दिए जंगी,
तुम्हारी बड़ी रानी है उसका नाम सुनीति है। अरे ससुर की नाक काटी डारी, अरे ससुर की नाक काटी डारी, जन की नती करो सब होगा बात पति बिगड़ गई हत्यारी। जो तुम्हारी बड़ी रानी है उस अभागिनी ने किसी परपुरुष से भोग किया है। तुम्हारे पिता मनु की मर्यादा को घटा दिया उसने। ऐसी कलंकिनी को इस नगर में नहीं रहना चाहिए, इसे नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन राजा उद्यानपाद ने उतरो ना दो। एक बार कही महाराज तुम मत ही कह रही हो, ऐसा तो ना है कि वो गर्भ तुम्हारा हो। महाराज कब तुम्हारा ही गर्भ हो? एक बार कही, दो बार कही, दांती पीस की सुर्जी बोली चौरे क्या वो गर्भ तेरा ही है? उद्यानपाद महाराज ने विचार किया कि ऊंट की चोरी नहरे कहू ना हो। साफ शब्दों में कह दिया सुरजी हाँ वो गर्भ मेरा है। उस दिन तुम क्रोध में थी क्या? तो तुम मत थी कि ब्रह्मवती। हे प्राण प्रिय, मेरी बड़ी रानी ने सूर्यवंश की मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, उसने परपुरुष से भोग नहीं किया है। इतनी बात उद्यानपाद ने कही, खींच के हाथ मूड में मारो। रानी के नंबरे रतनारे कौए मर जा पिया बजारे। क्या कमरा बांटे हो भाइयों? उद्यानपाद महाराज बेबस्ते खेलने लगे। प्रिय बादल तुम नाराज थी, क्रोध में थी क्या? तो खुद मत थी कि मेरी बड़ी रानी को तुम बर्बाद दी। सुनीति ने सूर्यवंश की मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, किसी परपुरुष से भोग नहीं किया। तुम झूठा लांछन मेरी बड़ी रानी पे लगा रहे। क्रोध में भब्बरा के चली गई सैन कक्ष के लिए। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब एक धीरे धीरे समय बढ़ता गया और समय के अनुकूल दोनों रानियों ने एक एक बेटा को जन्म दिया है। नगरी में बाजे बज गए थे कि उद्यानपाद महाराज का वंश डूबने के लिए जा रहा था। आज भगवान की ऐसी कृपा भई कि दोनों रानियों के एक एक बेटा हुआ है। ध्यान रखना, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और दोनों पुत्रों के उद्यानपाद महाराज ने नामकरण कराया है। जो बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुआ था उस बालक का नाम रखा है ध्रुव। छोटी रानी का बेटा था उसका नाम रखा है उत्तम। राजन परीक्षित दोनों पुत्रों का पालन पोषण हो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर जब ये दोनों पुत्र 5-5 बरस के भये तो
तो एक दिन की बात है कि उद्यानपाद महाराज छोटी रानी के बेटा को लेके गोद में बैठे खिला रहे आसन पर। बड़ी रानी का पुत्र और पिता की कचहरी के लिए बढ़ गया था और चौखट पकड़ के खड़ा हो गया, लेकिन वो बालक इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि वो अपने बाप की सभा में चला जाता। ध्यान रखना, बालक चौखट पकड़ के और सभा की तरफ देख लेता है, छुप जाता है, देख लेता है, छुप जाता है। जितने मंत्रीगण सचिव प्रधान महात्मा बैठे सभा में, वो एक ने कहो भैया देख सामने भैया राजगद्दी लाग बालक तो जिए। और जैसे एक दूसरे में कोनी मार भाई घुस बस भाई कदे को जिब राजगद्दी लाग। पर भैया कह को कि नहीं बड़े घर की बात है। तुम राजा उद्यानपाद देख रहे थे कि जब सब गेट में देख रहे हैं सेनामानी कर रहे हैं, तो राजा ने सीधी नजर गेट पे करी तो 5 वर्ष का पुत्र दिखाई दे गया चौखट के सहारा। जैसे अपने बेटा को देखा तो अबा लगाए बेटा धुरा इतकुआ। जैसे बाप ने हाथों को झालो मारो, भाज के वो बालक गया, पिता के घुटनों पर अपना मुंह रख दिया। बाद धर्म पिता ने उठा के वो बालक सीधे लगी गोद में बैठाया और सर पे हाथ फिराया। उसी समय महात्मा खड़े हो गए, शंख बजाने लगे बारे परमात्मा। एक दिन बौद्धा का राजा का वंश मिटने के लिए जा रहा था और आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि दोनों गोद बंधाई। राजा परीक्षित तब तक एक सिपाही आया, हाथ में भाला लगाया और महाराज उद्यानपाद से बोला है राजन गुस्सा भी यदि मैं क्षमा चाहता हूँ और तुम्हारी इजाजत है मोटी कही हो तो मैं अपने घर भोजन करने में भूख लगे। उद्यानपाद महाराज कहने लगे जा खड़े हो लेकिन जल्दी आइए, जल्दी आना। नगला मानसी चलो भैया बिल्कुल तुम भी करके आए। जो भैया मानसी नाम है अपना गंगा नगला मानसी। अब देख कह रहे कहने का भाई आना छाप लगा। अच्छा एक बात बताओ ए औलाद, भाई व्यवस्थापक हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात बताओ, जो महाभारत का गायकार हो और बाप तुम आला गद्दा हो तो अच्छी लगे। गधा की पीठ पे भाल धरते हो तो कोई बकीना है जाता। चलो देखो तो कोशिश करता है।
लौट के चली गई। अब बिनके पेट बहू को छूटो बे अपनी पड़ोस में चल रही। ध्यान रखना भाइयों, इनके पेट में बात ना रुकत। अच्छा इनते जी और कह दो, अगर कह दई पति ने जब बात कहे मन दिए का होते, तो फिर देखो बहुत बेस तोड़ने का देर में कहीं फिर तो उलात लग गई। ध्यान रखना कि नारी 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 थी, अब नारी नहीं रही। वैसे बात कही तो जाता है और कई बिना सुबह सब रुखो ना जाता। खैर मैं यहाँ की तो नहीं कह रहा हूँ, मैं आज के जमाने की कह रहा हूँ। आज के जमाने की कह रहा हूँ। क्या अरे नारी नाई जी नाहरू है मेरे भैया रे जिए बिसरी हो मेरी। उस पिता को जीते जी मर जाना चाहिए जिसकी बेटी खड़े है कि रोड पर रील बना। ध्यान रखना, आज से 15-20 साल पहले जब गोद भरी जाती, लड़की को देख में गला आवत है तो का पूछते ए लली के तक पढ़ी हो तुम, इंटर किया है या बीए किया है? ए लली के बहन भाई हो? 2 बहन है 2 भाई है। अच्छा बेटा, बेटा संगीत जानती हो? हाँ, ये पूछते थे बेटा नाच लेती हो? हाँ। ध्यान रखना, जे सवाल जवाब करे जाते हैं और अब का पूछते हैं, अब का पूछते हैं लली कहते हैं पढ़ी हो? बीएससी की है मैंने। अच्छा ए लली चाहे फॉलोवर कितने, भैया ना पूछ रहे चाहे फॉलोवर कितने इंस्टाग्राम पर। ध्यान रखना, पिता कभी हारता नहीं है। क्या पिता कभी हारता नहीं है। पिता हारो तो क्या वजह संतान ते हारो है, नहीं बाप कभी हारता नहीं है। और बेपिता हारो है कि जाकी लड़की ने रोड पर ठाणे है कि रील बनाई है। नीचे कमेंट करने वाला क्या करे वो तुम भाई हाथ पकड़ ले हुए बोलो। कमेंट करने वाले का तुम हाथ नहीं पकड़ सकते हो। वो तुम कौन सी जगह पे बोलो क्या करोगे बाबू? तो बहन बेटियों मेरा तुमसे यही अनुरोध है हाथ जोड़ के, बेटा रील बनाना लेकिन ऐसे मत बनाना कि रोड पर खड़े हैं कि तुम्हारे पिता की गर्दन नीचे झुक सके। पिता कभी हारता नहीं है। पिता हारता तो केवल संतान से हारता है बस। ध्यान रखना, इनके पेट में बात नहीं रुकती है। क्यों? कि इनको महात्मा युधिष्ठिर का श्राप है। और श्राप कब लगा? जब महाभारत का युद्ध हुआ था। अपनी पक्ष के जितने सैनिक थे उनके ऊपर धर्मराज गंगा जल डाल रहे, छिड़क रहे। जब कुंती को पता चला है कि मेरा बेटा कर्ण मारा गया, भाइयों मां की ममता ने कुंती को झकझोर के रख दिया। आंखों के आंसू रोक नहीं सकी कुंती, शिविर को छोड़ के चली है। कैसे? हाँ
आंखें खोल पुत्र कर्ण, आंखें खोल मेरे पुत्र। हेलो अभागी कुंती बेटा का तेरी लाश करो नहीं है। एक बार बदल मेरे कर्ण, सिर्फ एक बार। निका बोला सुनाई दे छैया, तेरी नौबत बैठी मैया। बेटा की लाश उठा के मैया कुंती सर गोदी में रखा है। फपक फपक रोने लगी कुंती। जब बहनों हुक पेट में थे ना रुकी, एकदम मुंह से शब्द निकल गया, बेटा कर्ण आंखें खोल मेरे पुत्र। जिस समय रोने की आवाज महात्मा ये दुष्ट ने सुनी है, अरे बेटा मैं वो अभागी मैया हूं पुत्र, कि जन्म देख मैं तुझे दूध नहीं पिला सकी। लोक लाज के कारण पुत्र मैंने तुझे नदी में बहा दिया। सभा में तुझे सूद पुत्र कह के तेरा करते थे, तो बेटा तेरी मैया के हृदय में घाव होता था। बेटा आज वही महतारी तुझे बुला रही है, पुत्र आंखें खोल। मैया के रोने की आवाज महात्मा ये दुष्ट ने सुनी है कि आवाज तो मेरी महतारी की है। भाइयों ध्यान रखना, महात्मा ये दुष्ट मैया की आवाज को सुन के और उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां कर्ण की लाश पड़ी है। पीठ पीछे खड़े हो गए कुंती के। मैया बेटा बेटा कहकर के रो रही थी। महात्मा युधिष्ठिर पीठ के पीछे ठाणे देख रहे। तब कहा मैया मैया कुंती लाश को छोड़ के खड़ी है गई और साड़ी से आंसू को पोंछ दिया। मैया रो रही हो तो अब हम बात को जवाब दे दे। जब दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तो ये कर्ण ही था हमारा। तेरे नाती अभिमन्यु का जिस दिन 7 महारथियों ने मिलकर के वध किया था, उसमें ये दुष्ट कर्ण था। तादर नाती की लाश में मैया तू इतनी ना रोई, और मैया का सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है बाकी लाश में तू फूट के रो रही है। तो जब दादा महताई कर्ण थे तेरा रिश्ता का है। जब बार बार कहा दुश्मन, बार बार बैरी कहा, मैया कुंती ने कहा ये दुष्टा, ये दुश्मन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा सगा भाई है। सारा वृतांत कुंती ने बताया है। जब कुंती ने सारा वृतांत बताया, उसी समय युधिष्ठिर की आंखों में से धार चलने लगी। उस समय हालत क्या थी युधिष्ठिर की? क्या